नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहां पर जियोग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार और कर्क रेखा से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। यहां पर हम लोग 1990 से लेकर 2024 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं स्टेट पीएससी और यूपीएससी की, उनसे संबंधित इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न होंगे यहां पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है और जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो कर्क रेखा के आसपास ही प्रश्नों की अधिकता रहती है। कर्क रेखा से संबंधित 2-4 फैक्ट हम याद रख लेंगे और उन्हीं फैक्टों के सहारे कर्क रेखा वाले सारे प्रश्न हमारे हो जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, इसीलिए प्रश्नों पर आने से पहले हम लोग एक बार अक्षांश क्या होता है और कर्क रेखा क्या होती है, इनसे संबंधित कुछ थोड़े बहुत फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए एक रेखा की कल्पना की गई है। इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री रेखा, या इसे ही इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा कहा जाता है। इस काल्पनिक रेखा के ऊपर यानी उत्तर में जो क्षेत्र अवस्थित है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में जो क्षेत्र अवस्थित है इसे सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 0 डिग्री के बाद एक डिग्री के अंतर पर बहुत सारी ऐसी ही रेखाओं की कल्पना की गई है। तो इन्हीं रेखाओं में से जो रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में अवस्थित है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और जो रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में अवस्थित है उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे पृथ्वी पर कल्पना की गई है। इनकी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में है और इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से 2 और रेखाएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये तो 0 डिग्री की रेखा हो गई, उसके बाद यहां पे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई, और यहां पर 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भी है, इसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, आर्कटिक अक्षांश रेखा। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी यहां पर है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, और यहां पर 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा इसे अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एकदम यहां उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश अवस्थित है, इसे उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और यहां पर 90 डिग्री साउथ अक्षांश अवस्थित है, इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा दोस्तों कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये कोई रेखा नहीं है, केवल और केवल एक बिंदु मात्र है, यानी एक बहुत ही छोटा सर्किल है। इसी तरह से ये जो दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये भी कोई रेखा नहीं है, मात्र एक बिंदु है, यानी एक बहुत छोटा सर्किल है। तो ये अक्षांश रेखा के अंतर्गत नहीं आता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम 2 बात कर रहे हैं, एक अक्षांश की बात कर रहे हैं अक्षांश, और एक बात कर रहे हैं अक्षांश रेखा। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना चाहिए। अक्षांश जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है एंगल, तभी तो हम जितने यहां पे देखिए बात कर रहे हैं 66 डिग्री 23 डिग्री 0 डिग्री, तो डिग्री किसका मापक है? एंगल का। तो जियोग्राफी के भाषा में एंगल को ही अक्षांश कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और जब हम रेखा की बात करते हैं तो इन्हीं डिग्री से मिलकर बनने वाली जो रेखा है उसे हम लोग रेखा कह देते हैं। तो ये 0 डिग्री रेखा है जो कि एक सर्किल की तरह है, ये पृथ्वी के चारों तरफ घेरे हुए है। इसी तरह से जो ये आर्कटिक सर्किल है ये भी चारों तरफ घेरे हुए है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाली सर्किल की तरह होती हैं। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ एक फैक्ट याद रखिए कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यानी जो सर्किल्स होती हैं, जैसे जैसे उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ ये चलती हैं तो इनकी जो लंबाई होती है ये छोटी होती जाती है, एकदम छोटी छोटी होती जाती हैं। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त अवस्थित है वो है 0 डिग्री का। 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त सबसे बड़ा है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में जाएंगे तो ये सर्किल जो है छोटी होती जाएंगी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री अक्षांश के अंतर पर अगर ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं तो इनके बीच की जो अधिकतम दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है।
ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और यहीं पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जैसे ये अगर मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में जब आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो दिन की जो अवधि होगी वो बड़ी होती जाएगी। यानी इक्वेटर से जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो दिन आपको लंबे मिलेंगे। इसी तरह अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर की बात करें तो विंटर में जैसे जैसे आप इक्वेटर से उत्तर में जाएंगे तो रात की अवधि लंबी होती जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जो आप लोगों को याद रखना है। यहीं पर कभी कभार पूछ लिया जाता है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है। दोस्तों यहां पर अक्षांश रेखा की बात हो रही है। अक्षांश रेखा कितनी है, अक्षांश की बात नहीं हो रही है, अक्षांश रेखा की बात हो रही है। तो अक्षांश रेखाओं की अगर बात हो तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा है और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखा है और एक ये 0 डिग्री है। तो इन्हें जब आप जोड़ देंगे 9 9 18 1 19 के 9 1 हासिल 8 8 16 1 17 179 टोटल अक्षांश रेखाएं हैं अगर एक एक डिग्री के अंतराल को माना जाए तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 1 डिग्री वाला अक्षांश, 1 डिग्री 2 मिनट का अक्षांश, 1 डिग्री 2 मिनट 3 सेकंड का अक्षांश। तो अक्षांश तो बहुत सारे हो सकते हैं, करोड़ों अक्षांश हो सकते हैं। लेकिन जब अक्षांश रेखा की बात आएगी और उन्हें एक एक डिग्री के अंतराल पर गिना जाएगा तो ये पृथ्वी के सतह पर कुल मिलाकर 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ये आप याद रखिएगा। अब यहां पर कर्क रेखा की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, इसीलिए हम लोग यहां पर कर्क रेखा से संबंधित भी जितने प्रश्न हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। कर्क रेखा की अगर बात करें तो यहां से हमें केवल 2 प्रश्न याद रखने हैं। पहला कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और दूसरा कर्क रेखा के पास कौन कौन से प्रमुख शहर अवस्थित हैं। यही 2 प्रश्न हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब आप अवलोकन करेंगे तो देखने को मिलता है। तो यहां पर कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, इसे याद रखने के लिए एक कोड याद रखिए, बंगाली मित्र, बंगाली मित्र, गरम, छत, झार। ये केवल आप कोड रख लीजिए। यहां पर बंगाली का मतलब है बंगाल, बंगाल से होकर गुजरती है। मी का मतलब है मिजोरम, मिजोरम से होकर गुजरती है। त्रा का मतलब है त्रिपुरा, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। गा का मतलब है गुजरात। रा का मतलब है राजस्थान। मा का मतलब है मध्य प्रदेश। छत का मतलब है छत्तीसगढ़ और झार का मतलब है झारखंड। तो ये कुल मिला के 8 राज्य हैं भारत के जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो उसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले ये मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में, फिर बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार और कर्क रेखा से संबंधित आपको इतने फैक्ट्स एंड फिगर याद रखने हैं। इतने ही फैक्ट्स एंड फिगर से जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे आपका हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए अब देख लेते हैं कि अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत विस्तृत है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है और यहां पर ये भारत का अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत का जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी आखिरी बिंदु है और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। इसी तरह अगर भारत के एकदम उत्तरी छोर की बात करें तो भारत का जो एकदम उत्तरी छोर है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें निकोबार द्वीप समूह पर एक स्थल है जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यहां पर 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश रेखा अवस्थित है। तो भारत का जो एकदम दक्षिणी छोर है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है और जो एकदम उत्तरी छोर है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। लेकिन प्रश्न अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, भारत की मुख्य भूमि के बारे में।
तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की मुख्य भूमि अवस्थित है। तो यहां से भारत के अक्षांशीय विस्तार से संबंधित आपको 3 अक्षांश याद रखने हैं। पहला अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और उसके बाद 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यही 3 अक्षांश याद रखिए। इन्हीं अक्षांशों के बीच में भारत की अवस्थिति है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी यहां पर केवल अक्षांश रेखाओं से संबंधित प्रश्नों का ही संकलन कर रहे हैं। देशांतर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। जितने भी विकल्प दिए हुए हैं इन विकल्पों में जो सही उत्तर है वो राजस्थान है। इसे हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं, ये रहा हमारा मैप इंडिया का, और यहां पर पूछा जा रहा है कि ये सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा। तो सिक्किम से गुजरने वाला, सिक्किम इन्हीं 2 अक्षांशों के बीच में अवस्थित है। तो आप देख सकते हैं कि ये अक्षांश रेखा बिहार से भी होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से भी होकर गुजरेगा और राजस्थान से भी होकर गुजरेगा। और वहां ऑप्शन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये दिया हुआ था, जो कि एकदम गलत है। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया हुआ है ओडिशा, बी बिहार/झारखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर जो होगा, जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। कर्क रेखा बिहार से होकर तो नहीं गुजरती लेकिन झारखंड से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था 1990 में, उस समय झारखंड अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय ये बिहार ही राज्य हुआ करता था। तो उस समय यानी उस 1990 के परिप्रेक्ष्य में इसका ऑप्शन बी सही होता। लेकिन आज ये क्वेश्चन जब झारखंड यहाँ पे लिखा हुआ है उस केस में सही है। तो ये याद रखिएगा। आप उसी कोड के जरिए ये क्वेश्चन कर सकते थे कि बंगाली मित्र, गरम छत, झार। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये भी वही है प्रश्न कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और आपको यहाँ पर कोड चुनना है। ये 2017 में आया क्वेश्चन है। और यही देखिए फैक्ट एंड फिगर यूपीपीसीएस द्वारा 1990 में भी पूछा गया और यही फैक्ट एंड फिगर फिर 2017 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन एकदम उसी तरह से रिपीट नहीं होता है। यहां पर देखिए तो इसमें गरम छत झार, गरम छत झार और बंगाली मित्र यही राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो गुजरात दिया हुआ है, गरम ये हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ छत दिया हुआ है, ये भी है। झार में झारखंड दिया हुआ है। तो पहला, दूसरा और चौथा जिन विकल्प में है वही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न एमपीपीसीएस द्वारा पूछा गया है, कर्क रेखा गुजरती है कहां से, यानी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहां मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से। तो ऑप्शन हो जाएगा इन सभी से। एक ट्रिक और याद रखिए दोस्तों कि जब भी यूपीपीसीएस में उपयुक्त सभी या इन सभी दिया हो तो वो ऑप्शन अधिकतर 99.9% सही होता है, उसे ही हमें टिक करना होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिसके जरिए आपको यह याद रखना है कि जब कभी भी किसी ऑप्शन में उपर्युक्त सभी दिया हुआ है तो वो 99.9% वही उसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग देख रहे हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही होते हैं, बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि किससे होकर गुजरती है, तो यहां पर झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा। गरम छत झार, बंगाली मित्र, यही आपको बस एक कोड याद रखना है और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आएंगे आपका हो जाएगा। अगला यूपी आरओ 2016 का पेपर है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहां पर लिखा हुआ नहीं है, नहीं गुजरती है। तो इसमें से कहां से नहीं गुजरती? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती है, जबकि त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछने का तरीका केवल बदला है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं कर्क रेखा से संबंधित वो कभी नहीं बदलेंगे और उन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर के आसपास प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर का डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए जरूरी है और वहां से आप फैक्ट्स एंड फिगर को रटिए, ना कि क्वेश्चन को रटिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल जाएगा लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर पिछले साल के भी वही हैं और आज भी वही पूछे जाएंगे। यूपी लोअर में, यूपी पीसीएस में, यूपी पीएससी जीआईसी ये लेक्चरर का एग्जामिनेशन, उसमें सब में ये प्रश्न पूछे गए हैं।
निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास में अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित है, ये आप याद रख लीजिएगा। इन निम्नलिखित शहरों में से, यहां पे लिखा हुआ है ना निम्नलिखित शहरों में, वैसे अगर कर्क रेखा के सबसे पास के शहर की बात करें तो ये उदयपुर है। उदयपुर भारतीय शहरों में ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के एकदम पास में अवस्थित है। उदयपुर कहां अवस्थित है, तो ये उदयपुर नॉर्थ ईस्ट का एक शहर है, याद रखिएगा। ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर, वो कर्क रेखा से सबसे पास में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो यहां पर दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और कोलकाता की अवस्थिति दी हुई है। तो इसमें से कोलकाता जो है ये कर्क रेखा के सबसे पास में अवस्थित है। दोस्तों ये जो शहर वाले प्रश्न है कर्क रेखा से संबंधित कि कौन सा शहर कर्क रेखा के पास में अवस्थित है, ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए अगर मैपिंग पर बहुत पकड़ अच्छी तरह से नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसे प्रश्न इक्के दुक्के साल ही आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो प्रश्न स्टेट वाला है कि कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा, वो ट्रिक जरूर याद रखिएगा। उसी ट्रिक से सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर का जो अक्षांश है ये भारत को लगभग बराबर भागों में बांट देता है। आगे चलें। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में जून माह में निम्नलिखित शहरों में दिन की अवधि सबसे अधिक होगी। अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अक्षांश रेखाओं से संबंधित एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मी में जैसे जैसे आप अक्षांश रेखा में उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, यानी इक्वेटर से भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, तो दिन की अवधि जो है वो लंबी होगी। तो इन शहरों में देखिए हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई और दिल्ली, इनमें दिल्ली ही, भारत की बात यहां अगर करें, दिल्ली सबसे उत्तर में अवस्थित है, इसीलिए यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा इन सभी शहरों में से। इसी प्रकार अगर यहां पर ये जून माह की बात ना करते, दिसंबर माह की बात करते तो दिसंबर माह में जो शहर सबसे दक्षिण में अवस्थित है यानी चेन्नई, तो चेन्नई में दिन की अवधि सबसे बड़ी होती, या यहां पर रात की अवधि सबसे बड़ी होती। दिल्ली में ठंडियों के दिन में रात की अवधि सबसे बड़ी होती। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद रखिए कि गर्मियों में जब आप इक्वेटर से उत्तर की तरफ जाओगे तो दिन की जो अवधि है वो लंबी होगी और रात छोटी होगी। इसी प्रकार सर्दियों में अगर आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो रात लंबी होगी और दिन की जो अवधि होगी वो छोटी होगी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा शहर अवस्थित है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, जबलपुर। निम्नलिखित शहरों में जबलपुर कर्क रेखा के सबसे पास में अवस्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। तो इसमें माही भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए दोस्तों वही प्रश्न है, ये कर्क रेखा है तो कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, कौन सा दक्षिण में अवस्थित है, वही फैक्ट एंड फिगर। केवल यहां पर आपको मैप का अच्छी तरह से अवलोकन करना है कर्क रेखा को अपने ध्यान में रखकर। तो इसमें देख लेते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है। तो इसमें हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है और जितने भी राज्य हैं ये सब कर्क रेखा पर ही अवस्थित हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। फैक्ट एंड फिगर तो वही है लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। ये सब प्रश्न रट लीजिए, ये सब प्रश्न फिर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ये फैक्ट रट लीजिए, माही रट लीजिए कि ऐसी नदी है जहां से कर्क रेखा 2 बार इस नदी को काटती है। ये 2016 में यूपीपीसीएस द्वारा पूछा गया। अब फिर हो सकता है 2024 में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है उसमें या आरओ में पूछ ले, कहीं भी पूछा जा सकता है। कर्क रेखा से संबंधित ये फैक्ट एंड फिगर आप लोग याद रखिए। आजकल यूपीपीसीएस द्वारा स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा दे दे कि कर्क रेखा के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसमें से एक स्टेटमेंट ये दे दे कि माही ऐसी नदी है जिससे कर्क रेखा 2 बार गुजरती है, तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह दे देगा कि आपका जो झारखंड है वो कर्क रेखा पर अवस्थित है, सही है। मणिपुर कर्क रेखा पर अवस्थित है, गलत हो जाएगा।
फैक्ट एंड फिगर दोस्तों वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने की प्रकृति अलग हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं प्रीवियस ईयर फैक्ट्स एंड फिगर को रट डालिए। और यहां पर कुछ शहरों की सूची दी हुई है जो कर्क रेखा के पास में अवस्थित हैं। तो रांची सबसे पास में अवस्थित है। जितनी भी राजधानियां हैं उन राजधानियों में रांची सबसे पास में अवस्थित है। फिर आइजोल अवस्थित है, भोपाल तीसरे नंबर पर आता है, गांधीनगर चौथे नंबर पर आता है, अगरतला का फिर नंबर आता है और फिर नवा रायपुर आता है। तो ये आपको 6-7 शहरों जो कि राजधानी शहर हैं हमारे राज्यों की, उन्हें याद रखिए कि कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा राजधानी शहर है, तो रांची है सबसे पास में। और कर्क रेखा पर अवस्थित सबसे पास के शहर की अगर बात करें तो ये उदयपुर है। उदयपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक शहर है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित। कल फिर मिलते हैं अपने तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए। नमस्कार।